नमस्कार नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष चंद्र जत्तू, एक खनन अभियंता, भूतपूर्व महाप्रबंधक बीसीसीएल कोल इंडिया, वर्तमान में सेल सिटी रांची का निवासी। आज मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए जिस कविता को लेकर के आया हूं उसका आनंद उठाने के लिए आपको आज से करीब 30-35 साल पहले के दौर को याद करना होगा। और आप याद करिए उस जमाने को जिसमें दूर संवाद यंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन ही हुआ करते थे, और वो भी आम नहीं, कुछ खास खास लोगों के पास। और उस टेलीफोन को लोग ड्राइंग रूम में सेट करते थे। कारण जो भी रहा हो, चाहे वो स्टेटस सिंबल था इस वजह से, या वो इस वजह से कि वही टेलीफोन अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोगों के सेवा में इसलिए आता था कि वो अड़ोस पड़ोस के लोग अपने सगे संबंधी जो दूर दराज में रहते हैं उनसे संपर्क साधने का काम उसी लैंडलाइन टेलीफोन से किया करते थे। इस वजह से उसे ड्राइंग रूम में रखना पड़ता था। लेकिन ड्राइंग रूम में बाय डिफॉल्ट टीवी को भी रहना है। टीवी उन दिनों बॉक्स नुमा, वैसे तो दौर ब्लैक एंड व्हाइट का था, बट कलर टीवी भी आ गए थे और कुछ कुछ खास खास लोगों के पास कलर्ड टीवी भी था। लेकिन उसका नॉब, ऑपरेटिंग नॉब, वॉल्यूम कंट्रोल, ऑन ऑफ सारा स्विचेज जो है टीवी में ही रहता था, रिमोट नहीं था। तो चैनल के और चैनल्स के नाम पे सिर्फ दूरदर्शन, लेकिन धारावाहिक एक से एक बढ़कर चर्चित, जैसे कि हम लोग, बुनियाद, रामायण, महाभारत, ऐसे सब चर्चित और पारिवारिक धारावाहिक। और फिल्म के नाम पे तो आपको इंतजार करना पड़ता था, हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि बस शनिवार और रविवार के दिन ही फिल्म दिखाया जाता था। और इन फिल्मों के टाइम में, रामायण महाभारत के टाइम में, अड़ोस पड़ोस के सारे लोग भी आके इकट्ठे हो जाते थे आपके ड्राइंग रूम में और टीवी का देखते थे। लेकिन टीवी में इंटरफेरेंस या इंटरप्शन ब्रॉडकास्टिंग का नहीं होता था ज़्यादा। टीवी का इंटरप्शन किससे हो जाता था? हवा का झोंका और एंटीना कि यदि दोस्ती नहीं बनी, तालमेल नहीं बना, हवा ने का झोंका तेज आया, एंटीना ने अपना मुंह घुमाया, टीवी के स्क्रीन पर झिक 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 झिकझगाहट आती थी। वो एक इंटरप्शन था जिसको लोग हमेशा हैंडल करते थे ड्यूरिंग दर्शन टीवी देखने के दरमियान। और दूसरा इंटरप्शन होता था कि उसी दरमियान यदि कोई फ़ोन आ गया, तो उन दिनों फ़ोन ज़्यादातर ट्रंक कॉल फ़ोन हुआ करते थे, तो फ़ोन के दरमियान भी टीवी को ऑफ करना पड़ता था, क्योंकि मोबाइल के जैसा तो नहीं कि हम फ़ोन लेकर के इधर उधर चले जाएं और बात करके आ जाएं। तो वो उसी टेलीफोन से बात भी करना है, और बात ऐसा करना है क्योंकि बॉम्बे से या दिल्ली से या कलकत्ता का फ़ोन है, ट्रंक कॉल है, तो बात ऐसा करना है जैसे कि हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाए, कलकत्ता तक जाए, इतनी ज़ोर से चिल्लाहट होके कि इलाके लोग वालों को मालूम हो जाता था कि हाँ उनके यहाँ वो टेलीफोन आया था, टेलीफोन पर बात हो रही है। तो आपका ध्यान मैं उसी दौर की तरफ ले जाने के लिए अपील करना चाहूँगा, और फिर मैं अपनी कविता की तरफ आपका ध्यान मोड़ना चाहूँगा। लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता जो टेलीफोन और टीवी पर आधारित है। हालांकि थोड़ी सी मैं वैधानिक चेतावनी दे देना चाहूँगा कि ये कविता पूर्णतया हास्य के लिए है, और किसी के यदि ऊपर अगर ऐसा पड़ता है तो इसको कृपया ना लें, अन्यथा ना लें। और इस कविता में हमने एक बंगाली जब हिंदी का बोलते हैं तो उनका किस तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है उसका हमने उपयोग किया है, तो उन लोग उसके लिए भी सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो ये कविता लेकिन पूर्णतः हास्य है, कृपया ध्यान दें। एक शनिवार की शाम टीवी पर एक फिल्म थी गुमनाम।
आपको भी याद होगा, एक शनिवार की शाम टीवी पर एक फिल्म थी गुमनाम। हालांकि उस दिन था मुझे बहुत सारा काम ऑफिशियल, हालांकि उस दिन था मुझे बहुत सारा काम, फिर भी हमने बना लिया टीवी का प्रोग्राम। बीबी बोली, ऐ जी फिल्म में सस्पेंस है तगड़ा, मगर आप देखेंगे तो हो जाएगा झगड़ा। हमने कहा गजब करती हो, अरे बेवजह लड़ती हो, फिल्म के सस्पेंस से हमारे झगड़े का क्या संबंध है। पत्नी बोली, ठीक है ठीक है ठीक है देख लीजिए, मगर फोन पर प्रतिबंध है, क्योंकि जब कभी भी टीवी पर कोई अच्छा प्रोग्राम आता है तभी आपका फोन घनघनाता है। हमने कहा ये तो बस संयोग की बात है, इसमें मेरा क्या हाथ है। और ठीक उस दिन भी वैसे ही हुआ कि जैसे ही हमने टीवी ऑन किया कि किसी ने फोन किया। फोन का रिंग सुनकर मेरा तो मन झल्ला गया। तभी फिल्म में गाने के सीन आ गया कि गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। फोन के कंप्लेन का चोट अभी ताजा था, फोन के कंप्लेन का चोट अभी ताजा था। मेरा भी फिल्म देखने का पक्का इरादा था। हमने कहा, ए गुडन बोल दो पापा घर में नहीं हैं, अगर पूछेगा तो बोल देना आसपास कहीं हैं। उसने फोन को उठाया, हेलो की आवाज लगाया और बोले, पापा बाथरूम में हैं, आप कौन बोल रहे हैं। जवाब अभी उधर से मिला नहीं कि फोन कट गया। जवाब अभी उधर से मिला नहीं कि फोन कट गया। इधर फिल्म में भी हीरो हीरोइन से पट गया। बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। तभी फोन का घंटी कोई फिर बजा रहा था। जैसे ही फोन आया दोबारा कि हमने गुड्डन की ओर किया इशारा, क्योंकि वही था एक बेचारा जिसका ले सकता था मैं सहारा। मगर अब वह भी फोन से बोर हो रहा था, क्योंकि फिल्म में ढिशुम ढिशुम का जोर हो रहा था। इस बार उसने फोन को उठाया और ऐसा दिया सफाया कि अगले 1-1.5 घंटे तक फिर कोई फोन नहीं आया। चलो इत्मीनान से फिल्म देख रहे थे, बड़े इत्मीनान से फिल्म देख रहे थे। वैसे तो मैं टीवी को देख रहा था, मगर नजर छिपाकर बीबी को देख रहा था, क्योंकि डर था कि यदि फिर फोन आएगा तिवारा तो समझो घर में महाभारत का हो जाएगा नजारा। और वैसे फिल्म में कहानी सस्पेंस का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा था, कहानी में उलझन की गांठ धीरे धीरे छूट रहा था। अब सस्पेंस का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा था। विलन हीरो से पिटा रहा था, विलन हीरो से पिटा रहा था। हमको तो बहुत मजा आ रहा था कि तभी फोन का घंटी कोई फिर बजा रहा था। जैसे ही फोन आया तिवारा कि गुड्डन ने झट से फोन उठाया और भाया ऐसा दिया सफाया कि सुनकर दिमाग मेरा चकराया। बोला, हेलो हेलो पापा बोले हैं कि पापा घर में नहीं हैं। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए, यही हैं। इतना कहकर उसने मेरी तरफ फोन को बढ़ाया, मगर भाया मुझ पर उसको इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उसे 2 तमाचा जमाया और गुस्से में बड़बड़ाया कि उल्लू का पट्टा तेरे दिमाग में गोबर कहां से चलाया। और इधर जैसे ही हमने रिसीवर को कान से लगाया भाई, कि उधर से सीजीएम साहब की आवाज आई। उन दिनों हमारे सीजीएम साहब थे मिस्टर HK डे। बोले, अबे
चोंद्रा, तुम ये क्या कोरता है? फोन से डोरता है? बच्चे को गलत बात सिखाता है, तुमको शोरों नहीं आता है? सुनो, तुमसे एक जरूरी काम है। सुना है विजिटर्स को अंडरग्राउंड घुमाने में तुम्हारा बड़ा नाम है। काल को कोलकाता से कुछ कोवी लोग आएगा। काल को कोलकाता से कुछ कोवी लोग आएगा। तुम पहले उसे ट्रेनिंग सेंटर ले जाएगा, फिर अंडरग्राउंड घुमाएगा, हो सके तो गेस्ट हाउस में खाना भी खिलाएगा। लेकिन चोंद्रा, याद रखो, तुम उसे अपना कोई कविता नहीं सुनाएगा। तुम उसे अपना कोई कविता नहीं सुनाएगा, नहीं तो बेचारे कवि लोग उल्टे पांव लौट जाएगा। तुम उसे अपना कोई कविता नहीं सुनाएगा। धन्यवाद।